क्लास 10th का भूगोल है मानव संसाधन एवं उपयोग। इसका जो चैप्टर है पहला प्राकृतिक संसाधन, उसी का जो पाठ है उसी के अंतर्गत इसका नाम है मृदा संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन में मृदा संसाधन पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई? अधिक सिंचाई, वेरी गुड। अधिक सिंचाई करने के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो गया, क्योंकि पानी पटाने से मृदा धंसता है, पानी पटाने से मिट्टी धंस जाता है, पता है ना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सुनने के बाद जवाब दीजिएगा। बलुई मिट्टी, रेगुर मृदा, लाल मिट्टी, पर्वतीय मृदा? रेगुर मृदा। काली मिट्टी जो होती है ना, काली मृदा, इसमें स्थानीय नाम इसका होता है रेगुर मृदा, और इसका एक और नाम है क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छा होती है, इसीलिए कपासी मृदा भी कहते हैं। याद रखिए, काली मृदा कहिए, चाहे रेगुर मृदा कहिए या कपासी मृदा कहिए, बात एक ही है। ओके। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा उपयुक्त है किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? इसीलिए इसका नाम कपासी मृदा भी है। अगला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड? बिहार के मैदानी क्षेत्र में सोपानी कृषि होता है। सोपानी कृषि में क्या होता है? एक फसल, दो धान्य फसलों के बीच में एक क्या क्या आता है? एक नहीं, दो धान्य फसलों के बीच में एक दलहनी या तिलहनी पौधा लगाया जाता है। वो घास लगाने वाला होता है, वो तो पट्टिका कृषि होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि दो धान्य फसलों के बीच में एक दलहनी या तिलहनी पौधे लगाने से क्या होता है? भूमि की उर्वरता क्षमता बड़ी रहती है, अच्छा रहता है, उपजाऊ रहता है। इसको हम लोग फसल चक्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्रण। दो धान्य फसलों के बीच में एक दलहनी पौधा को लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण भी कहते हैं। फसल को अदल बदल कर लगाना, एक ही फसल लगाते रहेंगे तो मृदा क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? कौन ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है? तो ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फास्फोरस? तो एंड्रीन होगा ना। अगला क्वेश्चन है, एंड्रीन माने इसका मतलब क्या हुआ? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन। मेढक एक्चुअली जो करता है ना, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। पढ़ाएंगे निषेचन की क्रिया, जब पढ़ाएंगे जीव में जनन, जीवों में जनन पढ़ाएंगे, जनन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि मेढक कैसे जो होता है ना जनन करता है, मेढक कैसे बच्चा को पैदा करता है। एक उसमें मेढक दो प्रकार के होते हैं, एक नर मेढक और एक मादा मेढक। मादा मेढक क्या करता है? बरसात के मौसम में अंडाणु छोड़ देता है पानी में, उसके बाद क्या होता है? नर मेढक आता है, उससे शुक्राणु छोड़ता है, अंडाणु शुक्राणु का मेल होता है तो मेढक बनता है। शरीर के बाहर बाह्य निषेचन होता है। याद रखिएगा, मेढक में डैश निषेचन होता है। क्या निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार। बाह्य निषेचन होता है, क्या होता है? बाह्य निषेचन। तो उस जब अंडाणु को छोड़ता है ना मादा मेढक, तो क्या करता है? तो उस पर एंड्रीन नामक जो रसायन होते हैं जो जल में पाए जाते हैं कीटाणु जीवाणु से बन जाता है, तो वो एंड्रीन नामक रसायन क्या करता है? उसके मादा अंडाणु को मार देता है, जिससे मेढक का प्रजनन ठीक से नहीं हो पाता है, इससे मेढक की संख्या घटती जा रही है ना। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। क्या होगा? तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बालू है या रेगिस्तान अगर मेरे देश का है तो वह है क्या? राजस्थान में है। दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है उसका नाम क्या है? सहारा रेगिस्तान है ना। कहाँ पे है वो? कौन महादेश में है? और ये जो सबसे बड़ा अगर इंडिया का भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? थार है। थार कहाँ पे है? राजस्थान में है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? थार में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी है? जलोढ़, काली, पर्वतीय और लैटेराइट। तो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है। और आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी जो होता है गंगा, ब्रह्मपुत्र
और सिंधु नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना हुआ नदी है मिट्टी है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा होती है और काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। और ये जिन जिन राज्यों में है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार में भी है, पंजाब में है, हरियाणा में है, झारखंड में है, इस सब तो पाया जाता है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, तो ये सब काफ़ी जलोढ़ मृदा से धन्य काफ़ी ज़्यादा फसल उपजा सकते हैं, कोई भी फसल उपजा सकते हैं, ऑलराउंडर है। धान लगाइए, गेहूँ लगाइए, फसल सब्जी वगैरह कुछ भी लगाइए, देखते हैं अपना सब खेत में कुछ लगा दीजिए, आराम से उबरेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये जलोढ़ मृदा है। अगला क्वेश्चन, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 4.71, 12%, 19%, 26%। 4.71% जो चारागाह के अंतर्गत भूमि है, मतलब चारागाह भूमि उसे कहते हैं जहाँ पे गाय भैंस भेड़ को चराने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है, चारागाह उसे कहते हैं, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में कितना योगदान है? 10%, 22%, 35%, 41%। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में, राष्ट्र में जितना भी उत्पादित होता है उसमें 22% हिस्सा जो है ना कृषि से उत्पादन होता है। ओके, जैसे चीनी हो गया, कपास से बनता है सूती कपड़ा बनता है, वो हो गया, और क्या होता है जैसे कि पटुआ होता था, वही पटुआ कपास हो गया। और क्या होता है कृषि उत्पादन में? हाँ, जैम जेली अचार हो गया, ये सब कृषि उत्पादन है। अगला क्या है, भारत में पहाड़ों से बड़ी भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है, माने कितना परसेंट पहाड़ है? 10%, 27%, 30%, 48%। 30% में पहाड़ है। और पहाड़ी क्षेत्र में खेती करना इतना आसान नहीं होता है। ये जगह घूमने उमने के लिए ठीक होता है, मगर ये खेती करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ना ही बसने के लिए ठीक है। 4 दिन के लिए बसने जाइएगा तो लगेगा कि बहुत अच्छा है, मगर जहाँ लैंडस्लाइड होगा, पत्थर जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ स्लाइड करता है तो गिरता है, तक लाखों लोग मर जाते हैं उसमें, और मैंने हज़ारों संख्या के लोग मर जाते हैं। मरते नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा घर नहीं है, सैलानी लोग जाते तो कभी कभी फंस भी जाते हैं उसमें और मर भी जाते हैं। पहाड़ों पे बसना इतना आसान बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब और हरियाणा में कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं? 50%, 35%, 65%, 80%। हाँ, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जो है ना मेनली खेती के लिए ही प्रसिद्ध है। पंजाब और हरियाणा का कुछ ही भाग ऐसा है ना, अब देखिए सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, याद नहीं रखिएगा, खोया हुआ है। पंजाब और हरियाणा का कुछ ही ऐसा भाग है ना जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, कुछ भाग, जैसे 10% या 15% मरुस्थलीय मतलब बालू है, बाकी सब में जलोढ़ मृदा है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। हरित क्रांति की शुरुआत यहीं पंजाब और हरियाणा से हुआ था, 1960 के दशक के दौरान हुआ था, है ना। हरियाणा और पंजाब में क्या हुआ था, अतिशय गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। परीक्षा में पूछता है हरित क्रांति से क्या समझते हैं, तो लिखेंगे 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं के पैदावार में अतिशय वृद्धि हुई, जिससे हरित क्रांति का नाम दिया जाता है। पंजाब गेहूं नहीं, गेहूं के साथ मक्का का उत्पादन भी हुआ था, है ना। समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? बंजर है मगर उसका खेती हो सकता है, कितना परसेंट भूमि है? 6%, 10%, 13%, 15%। मतलब क्या है, बंजर है, अभी बंजर है मगर उसमें खेती हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो खेती हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा खाद पानी देंगे तो खेती हो सकता है। 6% भूमि है, 6% को कम मत समझिए, पूरा क्षेत्रफल का 6% है। और भारत में कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? 37, 48, 83, 57 और 62। 37% में खेती की जाती है। भारत में कितने परसेंट? 37% है जी, 37% है, 48% है, 57% है, 62% है, 54% इसका आंसर होगा। हाँ 54% होगा, 57% इसका ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ इसमें, क्या होगा? 54%, मतलब लगभग 50% से भी ज़्यादा भाग में खेती होता आता है यहाँ पे, अभी भी खेती होता है। सो नहीं ना रहा है जी। अगला क्वेश्चन, हवा में चालू करे लगता। अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन है? 523, 677, 257, 325। कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार है?
ये नहीं निकाले थे हम लोग, खोजे थे नहीं। ये तो दे रहा है कितना हेक्टेयर भूमि में, कितना हेक्टेयर भूमि, 523, 677, 257, 325। छोड़ दी इसको, नहीं। अगला है भूमि के मूल्यांकन उसके गुण के आधार पर निर्धारित होता है। तो भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण के आधार पर होता है? मूल्य के आधार पर, आकार के आधार पर, कि मिट्टी के, कि उत्पादकता? हाँ, क्या उत्पादन होता है उसके आधार पर होता है। अगला रंग के आधार पर मिट्टी के एक वर्ग नहीं है, कौन नहीं है? लाल, पीला, भूरा, हरा। हरा रंग की कोई मिट्टी नहीं है। लाल रंग मिली है, पीली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, मगर हरी मिट्टी नहीं है। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? 1, 3, 6, 5। 5 घटक होते हैं। 5 घटक होते हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है। अगला प्रति भूमि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं पता है? एक निवल बोया गया क्षेत्र, एक सकल बोया गया क्षेत्र। ये ना होता है पर निवल और सकल नहीं पढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड। जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है झारखंड में। कहा जी? उड़ीसा में क्या नहीं? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड ना होना चाहिए। कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई? जैविक मिट्टी मतलब क्या? जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है जैविक मिट्टी। जहाँ जैविक मिट्टी अलग था, सॉरी हाँ झारखंड ही होगा, सही करे। उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड में पाया जाता है, सही करे तो अलग है। अला केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? लाल, लैटराइट, जलोढ़ या वनीय? लैटराइट मृदा है केरल में। वेरी गुड, सही है जवाब आपका। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में की नदियाँ या नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली, लाल, रेतीली, जलोढ़। तो प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटी में कौन मिट्टी लाया गया है? जलोढ़ मृदा। सभी आदमी नहीं बोल रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बउआ पिटाई खाइएगा। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होता है? प्रचलित है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, बिहार में? सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, जहाँ पे पर्वत पहाड़ होगा वही पे होगा। पंजाब में कि हरियाणा में कि उत्तराखंड में कि बिहार में? तो उत्तराखंड में ना पहाड़ वहाड़ है तो वहीं। अला है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने के लिए मृदा निर्माण की गति कितनी हो जाती है? 2 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी? 2 गुनी हो जाती है। चलिए एक डाटा है, याद कर लिए। अला है मृदा की संरचना के मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? 2, 3, 5, 7? कितनी? 3 परतें होती है मूल चट्टाने के ऊपर। अगला है अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों में बांटा, जिसमें हम लोग 6 पढ़े हुए हैं मेनली, है ना। अगला है मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? 1963, 1965, 1985, 1953? बोलिए बोलिए। 1953 में किया गया था, नहीं है ना। आज़ाद होने बाद के संविधान लागू होने के कुछ दिन के बाद, 3 साल के बाद हुआ था, सही है। अगला है इनमें से काली मृदा का क्षेत्र कौन है? छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल? महाराष्ट्र में काली मृदा है, इसलिए कपास की खेती होती थी पहले भी और अभी भी। बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को कि नवीन जलोढ़ को कि लैटराइट को कि बंजर को? पुरानी जलोढ़ को कहते हैं बांगर और नई जलोढ़ को कहते हैं खादर, याद है ना। अखरोट मिट्टी किसे अखरोटी मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी? अखरोट मिट्टी। अखरोटी मिट्टी किसे कहते हैं? अखरोटी मिट्टी काली मृदा है, भूरी मृदा है, पीली मृदा है कि लाल मृदा है? भूरी मृदा है। देखिए तो इनसे क्या है, कन्फर्म है? निकाल के रखे हुए का खोल के रख ले, कितना कन्फर्म नहीं कैसे खोल देता? सब बोल रहा है इसलिए भूरी है, ये कोई तर्क नहीं है। चलिए बंद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अखरोट कैसा होता है? भूरा होता है अखरोट। हाँ, अखरोट का रंग में भूरा। यार
हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अखरोट का रंग भूरा होता है और इसका रंग भी भूरा हो, भूरी मिट्टी, ठीक है, ये भी याद रखो शायद, इसीलिए अखरोट का मिट्टी। अगला है क्वेश्चन, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात। क्यों मिलता है? क्योंकि पहाड़ है इसलिए खेती नहीं होता है। किस मिट्टी में लौह अयस्क मिला करते हैं? लाल, लेटराइट, काली, जलोढ़। लेटराइट मृदा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लौह अयस्क। अगला है, जलोढ़ मृदा जलोढ़ मृदा मिट्टी में किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन का, जीवाश्म का, ये और भी दोनों का, सभी गलत। जीवाश्म ज़्यादा पाया जाता है, नाइट्रोजन की बात नहीं करिए। अगला है, नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में? हैदराबाद, सिकंदराबाद, देहरादून, कोलकाता। हैदराबाद में है। अगला है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों को टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? वाहित मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी बनती, चट्टान टूटेगा तो लाल, रवेदार है और रूपांतरित चट्टान है, वाहित तो बनेगा, दोमट बनेगा नहीं, बलुई बनेगा, लाल मिट्टी ही होगा, बिल्कुल सही है। अगला है, अस्थायी चारागाह वाली भूमि किस वर्ग की भूमि का अंतर्गत आता है? अन्य प्रतिभूमि, अस्थायी भूमि, प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि या अन्य? अक्रिय भूमि, अकृष्य भूमि होगा। अस्थायी चारागाह भूमि, जो स्थायी रूप से चारागाह जहाँ पर चराया जाता है भैंसी उसी को, गाय भैंसी भेड़ को चराया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अकृष्य भूमि। प्रति तो होगा नहीं, दोनों में से अकृष्य भूमि ही होगा, मतलब खेती नहीं होता है, मतलब कृषि हो सकता है वो पर। अला, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? सिंचाई का प्रभाव, ढाल का प्रभाव, नमक का प्रभाव, तूफानी प्रभाव। तो गुजरात समुद्र के किनारे है, जब भी समुद्र का पानी आता है, नमक पड़ जाता है, सब खेत खराब हो जाता है, पानी में फसल नहीं हो पाता है। तो गुजरात में नमक की खेती होती है, पता है कि नहीं? गुजरात में कभी खेती होता है, सब किसान अपना अपना खेत में नमक उपजाता है। समुद्र का पानी आया, समुद्र का पानी रख दिया, सुखाया, नमक बनाया, बेचा। बड़ी गुजरात के किसानों का दयनीय स्थिति है, नमक से पूरा पैर खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है? उत्तम बीज, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, वनोन्मूलन, खाद्य की मांग में वृद्धि। क्या होगा? राजस्थान में सिंचाई बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं था, इंदिरा गांधी नहर बना है, उसी से सिंचाई की जाती है। पर राजस्थान में मरुस्थल है, बालू ही बालू है, फिर भी इंदिरा गांधी नहर बना दिया गया, जहाँ जहाँ बालू वहाँ तक पानी पहुँचा दिया गया नहर चीर के। इससे पानी बहुत अच्छा ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। और रेगिस्तान में भी आप समझिए कि वहाँ पे भी पेड़ लगे हैं, पेड़ फसल वगैरह उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। फिक्स है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ है, राजस्थान में बालू है। कतनो पानी हो गया है तो ये दोनों व्यर्थ भूमि है ना? मज़ा आ रहा है धूप में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत भूमि का निम्नीकरण हुआ है? 13 लाख, 23 लाख, 13 करोड़, 3 करोड़। 13 करोड़ हेक्टेयर, सही है। अगला, भारत भवन, कारखाना, शहर, नगर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में आते हैं? प्रतिभूमि, अकृष्य भूमि, वन्य भूमि। गलत, सभी गलत। भवन, कारखाना, सड़क, नगर में प्रयुक्त, जो सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो मिट्टी का उपयोग करते हैं खेत का, वो किस में आता है? प्रतिभूमि में कि अकृष्य भूमि में कि वन में, कि सभी गलत। प्रतिभूमि नहीं कर सकते हैं, अकृष्य भूमि होगा, अकृष्य। खेती कर सकते हैं वहाँ खेती नहीं कर सकते हैं। देखते हैं आंसर क्या दिया है। 42 का आंसर अकृष्य होना चाहिए। 43 नंबर ए अकृष्य है। भूमि देखो, अकृष्य किससे कहते हैं? जिसमें खेती कर सकते हैं, वहाँ खेती खो, जैसे यहाँ पे घर बना है तो इस जमीन पे खेती हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो कृष्य है खेती करने वाला, परंतु ये अकृष्य हो गया। क्यों? क्योंकि घर बन गया, इसलिए। अगला है, भूमि ह्रास को रोकने का के लिए उपाय क्या सकता है? क्या?
उपजाऊ भूमि का कारखाने न खड़े करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, ये सभी काम कर सकते हैं हम लोग। अगला है, इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण का लिए उपयुक्त होता है? भूमि का जलमग्न बनाए रखना, जनसंख्या वृद्धि के दर तेजी लाना, बाढ़ नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। बाढ़ नियंत्रण करके कर सकते हैं। तो 44 तक का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया हम लोग का।